शनि और मंगल दोनों मैलेफिक प्लैनेट है। एक चीज निकलने वाली है जो बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं ना। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। दो मैलेफिक प्लैनेट, दो पापी ग्रहों की आपस में युति यानी आपस में कॉम्बिनेशन ये बनने जा रहा है। कुछ खतरनाक, इसे हम कहते हैं कि ये खतरनाक योग बनने जा रहा है और बहुत बड़ी उथल पुथल के संकेत भी दे रहा है। एक बड़ी भविष्यवाणी की तरफ हूँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या चीज़ों को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है आपकी बार। और ये जो योग बन रहा है कौन सी राशि में बनेगा और इससे हमारे देश और दुनिया में किस तरीके की घटनाएं आने के संकेत हैं। अब देखिए, बचाव तो हम कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हम अवेयर होते हैं, जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं। समझ करके हम अपने बचाव की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब समझ में ही नहीं होगा तो आप बचाव कैसे करेंगे। तो कैसे ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये युति बन रही है, ये कहाँ बन रही है। शनि और मंगल दोनों मैलेफिक प्लैनेट है, दोनों पापी ग्रह के दर्जे में आते हैं। मंगल बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है और शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो यानी इतना ज़्यादा ये जो कॉम्बिनेशन आपका, ये बड़ा उथल पुथल वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, बड़ा अटपटा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो हमारा एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बढ़ोतरी है, इन्हेंसमेंट है। ये किसकी है? जो लग्न का व्यक्ति हो उसकी। लेकिन जब हम अपने देश की भी बात कर रहे हैं, जब हम अपनी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो भी ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव कहा जाता है। यहाँ मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और वहाँ पर भी ये योग का बनना ये अच्छे अंदेशे नहीं दे रहा है। 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा शनि के साथ। शनि ऑलरेडी यहीं पे है, लेकिन ये जो मंगल मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे, यानी एक तरफ से तो मंगल का जो उच्च स्थान था वो उसके हाथ से छीना, यानी मंगल उच्च राशि के चल रहे थे, लेकिन वो उच्च का स्थान भी उनका गया। अब ये मूल त्रिकोण में चले जाएंगे जहाँ शनि के साथ ये युति करेंगे। तो ये युति जो हो रही है ये शाम को 6:08 पर होगी 15 तारीख को। तो यहीं से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ी हलचल करने वाला है। राजनीतिक हलचल बहुत बड़ी होने वाली है, बड़ी उठापटक वाली बातें। और दूसरा, बड़े राजनेताओं को क्षति होने की संभावनाएं हैं। तीसरा, हमारे देश के अंदर भी कुछ बड़े बड़े घटनाओं को संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कहीं जलीय घटना, कहीं आपकी आगजनी की घटना, कहीं उपद्रव, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब एक चीज़ निकलने वाली है, जो बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं ना, वो कहते हैं इसी समय सामने आते हैं जब ऐसे भावों का कॉम्बिनेशन हो। धन से जुड़ा हुआ बड़ा स्कैंडल कोई सामने आ सकता है। कहते हैं ना अंडर दी टेबल। अंडर दी टेबल भी एक लिमिट चल रही होगी, लेकिन अनलिमिटेड जब अंडर की टेबल कुछ चीज़ें हो रही होती है ना, तो शनि न्याय के देवता हैं, बाहर मारेंगे पटक करके। तो यहाँ बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो सामने आने की संभावनाएं देखना अब बढ़ेंगी। बीमारियाँ, रोग बढ़ने की संभावनाएं हैं, बीमारियाँ बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ ऐसी चीज़ें जब हमारे इर्द गिर्द होंगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव एक व्यक्ति जन पर पड़ता ही है। अब हमें यहाँ कहाँ संभलने की ज़रूरत है। कहते हैं जब इस तरीके के गोचर हों, जब इस तरीके के ट्रांजिट हों, जब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बने, तो सबसे पहले जो उपद्रवी प्लैनेट है ना वो है मंगल। तो मंगल अग्रेसिव मूड में होगा। जिनकी कुंडलियों में खास करके मंगल नीच के होंगे या फिर मंगल का कुछ मैलेफिक प्लैनेट के साथ युति बन रही हो और खास करके लग्न में बन रही हो, तो वो तो बिल्कुल शांत बैठे इस समय के अंदर, बिल्कुल अपना जोश दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ को थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। अपने खाने पीने को लेकर के थोड़ा अटेंटिव रहें, थोड़ा अपना ध्यान रखें। कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीरियड है, यहाँ मौसम के बदलाव का समय भी है। और मौसम के बदलाव में भी खास करके बहुत तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बीमारियों के आने के अंदेशे होते हैं, क्योंकि उस समय आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब होने लगता है। तो ये ऐसी संभावनाएं भी दिखा रहा है
कि एक तरफ घटनाओं के संकेत देख रहा है, दूसरी तरफ बीमारियों के संकेत नज़र आ रहे हैं, और तीसरी तरफ बड़े बड़े स्कैंडल नज़र आ रहे हैं, तो चौथी तरफ वहाँ उपद्रव और घटनाएं जो है वो आने की संभावना। तो यहाँ ज़रूरत होती है एक बड़े पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की आसपास। अपने एटलीस्ट अपने घरों के अंदर आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना करके रखें, क्योंकि बाहर की उथल पुथल की ज़िंदगी कई बार घरों के अंदर एंटर करती है। तो जो बाहर हुआ है उसे बाहर तक छोड़िएगा, घर के अंदर का एनवायरनमेंट सूदिंग रखिएगा, पूजा भक्ति वाला रखिएगा। एटलीस्ट अपने घरों के अंदर मंत्र उच्चारण करवाइएगा, या फिर कोई बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। पूजा भक्ति कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जिस देवी देवता को आप जानते हैं, मानते हैं, दिल से पहचानते हैं, जो भी आपके कहते हैं ना कि हम तो इनको पहचानते हैं, हम इन्हीं की ही पूजा करेंगे, तो ठीक है, आप जिस भाव से जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं आप करिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है पॉजिटिव रहेगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द एक जो लेयर इकट्ठी होगी वो भी पॉजिटिविटी की होगी। तो पॉजिटिव रहना इस समय हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ऐसी विध्वंसक सी स्थितियां बन जाती हैं, जब ऐसी स्थितियां ज़्यादा बन जाती हैं, और क्योंकि ये लंबा समय होता है, एक दिन दो दिन की बात नहीं आती, ये महीनों की जब बात आती है, तो वहाँ हमें अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। हाँ, घबराना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अटेंटिव होकर के सिचुएशन को संभालना ये तो हमारे और आपके हाथ में हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इस समय डोनेट करना कुछ चीज़ों को, कि यानी मंगलवार के दिन कुछ लाल चीज़ों का दान करना, और शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करना, घर के अंदर पूजा भक्तिमय माहौल बना करके रखना, शांत रहना, इरिटेट नहीं होना, इरिटेट नहीं करना, ये सारी चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर एटलीस्ट शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख करके समझ, क्योंकि हर बार सिर्फ महा उपाय से काम नहीं चलता है कि हमने फटाक से महा उपाय ले लिया, मेरे को धन मिल गया, मेरे को सुख मिल गया, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे घर की सिचुएशन, गाड़ियाँ मिल गई, बंगला मिल गया। लेकिन कई बार एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर कोई अवेयर रह करके सिचुएशन को संभालने का प्रयास कर सके। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।